आज हम चर्चा करेंगे चौहानों के महान शासक पृथ्वीराज तृतीय की, जिनके काल में भारत पर मोहम्मद गोरी के आक्रमण हुए। पृथ्वीराज तृतीय जो कि चौहान शासक था, अजमेर में उसकी राजधानी थी, एक विशाल शासक था और उसके अपने समकालीन राजपूत शासकों से कैसे संबंध थे, इस पर आज हम चर्चा करेंगे। तो पृथ्वीराज चौहान जो था वो अल्पवयस्क अवस्था में शासक बना था। तो माता कपूरी देवी के संरक्षण में उसने शुरुआत में शासन किया। जब वह अल्पवयस्क था तो उस समय उसके मुख्यमंत्री कदम्बवास या केमवास थे और उसके सेनापति भुवनमल थे। पृथ्वीराज को राय पिथोरा भी कहा जाता है। उसने दिग्विजय की नीति अपनाई, इसलिए उसको दल पुंगल व विश्व विजेता भी कहते हैं। शुरुआत में पृथ्वीराज चौहान ने अपने साम्राज्य की सुदृढ़ीकरण के लिए अपने स्थानीय शत्रुओं के खिलाफ अभियान किए। जैसा कि उनका चाचा नागार्जुन स्वयं शासक बनने की इच्छा रख रहा था, इसलिए सबसे पहले पृथ्वीराज चौहान ने नागार्जुन का दमन किया और चौहान साम्राज्य की उत्तरी सीमा पर अलवर, भरतपुर, मथुरा, जो उपद्रव करने वाली एक जाति थी भंडानक, उनका दमन किया। गुड़गांव युद्ध में पृथ्वीराज के सेनापति केमास ने भंडानकों को पराजित किया। दूसरा अभियान रहा चंदेल शासक के विरुद्ध परमार्दी देव के खिलाफ, जो कि महोबा व जेजाज भुक्ति का शासक था। परमार्दी देव और चौहानों के बीच में, पृथ्वीराज चौहान के बीच में तुमुल का युद्ध हुआ 1182 में। इस युद्ध में चंदेलों के सेना नायक आला और उदल वीरतापूर्वक लड़ते हुए वीर गति को प्राप्त हुए। आला और उदल की जो वीरता का वर्णन मिलता है हमें, वह आलाखंड नामक ग्रंथ में मिलता है, जो कि जगनिक ने लिखा था। पृथ्वीराज का गुजरात के सोलंकी चालुक्य वंश के शासक भीमदेव द्वितीय से भी युद्ध हुआ और युद्ध का कारण एक राजकुमारी थी। चालुक्य शासक भीमदेव द्वितीय आबू के शासक चैत्र सिंह की पुत्री इच्छिनी देवी से विवाह करना चाहता था, जबकि इच्छिनी देवी पृथ्वीराज तृतीय की वीरता से अत्यधिक प्रभावित थी। तो पृथ्वीराज तृतीय और इच्छिनी देवी के बीच विवाह हो गया, जिससे गुजरात का शासक नाराज था। दोनों के बीच नागौर का युद्ध हुआ 1184 में और दोनों के बीच संधि हो गई, जिससे दोनों में शत्रुता खत्म हो गई। एक और पृथ्वीराज का समकालीन शासक, जो कि कन्नौज का शासक था। प्रत्यारों के बाद कन्नौज पर गढ़वाल वंश की स्थापना हुई और गढ़वालों में एक शासक था जयचंद्र गढ़वाल। पृथ्वीराज और जयचंद्र गढ़वाल के बीच युद्ध का एक मुख्य कारण, तो वास्तविक कारण तो पृथ्वीराज की दिग्विजय की नीति अपन मानी जाती है, लेकिन तात्कालिक जो कारण है या जो काल्पनिक कारण जिसको कह सकते हैं, वो संयोगिता का स्वयंवर प्रकरण है। ऐसा उल्लेख है कि पृथ्वीराज जो संयोगिता थी, जयचंद्र की पुत्री संयोगिता, वह पृथ्वीराज से प्रेम करती थी, लेकिन जयचंद्र ने संयोगिता का स्वयंवर रचाया और स्वयंवर में पृथ्वीराज को निमंत्रण नहीं दिया, बल्कि जहाँ स्वयंवर आयोजित किया गया उसमें बाहर पृथ्वीराज की मूर्ति द्वारपाल के रूप में लगवा दी। संयोगिता ने जो स्वयंवर में विराजमान शासक थे, उनमें से किसी को भी वर के रूप में नहीं चुना और पृथ्वीराज की जो मूर्ति लगी हुई थी उसके गले में माला
पहनाकर उसको वर के रूप में चुना। इस बात की खबर पृथ्वीराज को लगी और पृथ्वीराज सेना के साथ कन्नौज की तरफ बढ़ा। संयोगिता को कन्नौज से उठाकर अजमेर ले आया और उसके साथ विवाह किया। इस तरीके से जयचंद्र और कन्नौज के पृथ्वीराज के बीच में शत्रुता और भी काफ़ी बढ़ गई। इस कारण जब गौरी ने आक्रमण किया तो जयचंद्र ने मोहम्मद गौरी का साथ दिया। इस तरीके से अगर राजनीतिक पृष्ठभूमि हम देखें गौरी के आक्रमण से पहले, तो पृथ्वीराज के अपने पड़ोसी शासक जो कि समकालीन राजपूत शासक थे, उनसे संबंध अच्छे नहीं थे और राजपूतों में एकता का अभाव था। इस कारण मोहम्मद गौरी के विरुद्ध ये सब एकजुट होकर लड़ने में असफल रहे और अंतोगत्वा चौहान वंश का तरह इनकी द्वितीय युद्ध में अंत हो गया और भारत में मुस्लिम सत्ता की स्थापना हुई और राजपूत सत्ता का अंत हो गया। इस प्रकार पृथ्वीराज तृतीय को अंतिम हिंदू सम्राट भी कहा जाता है। पृथ्वीराज और गौरी के संबंधों की चर्चा हम अगले वीडियो में करेंगे। धन्यवाद।